हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग लेजर के दूसरे वीडियो में और लास्ट वीडियो को लेकर के आप लोग के सामने हैं। हम ये आशा और उम्मीद करते हैं जो प्रीवियस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। और जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग लेजर के वीडियो में लास्ट वीडियो में आगे बढ़े। आज हम लोग लेजर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो क्लास 11 में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेंगे। ध्यान से एक एक चीजों को समझें। हमने आज का बेसिकली डिस्कशन का टॉपिक स्टार्ट किया है कहाँ से? फीचर्स ऑफ लेजर्स। आज का डिस्कशन का टॉपिक इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? जी हाँ, फीचर्स ऑफ लेजर्स। फीचर्स ऑफ लेजर एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस बात को ध्यान से समझना है। फीचर्स ऑफ लेजर यानी कि लेजर के क्या क्या विशेषता है। अगर फीचर्स ऑफ लेजर की बात किया जाए तो फर्स्ट पॉइंट फीचर्स ऑफ लेजर में याद रखना है, लेजर इज ए। फर्स्ट पॉइंट फीचर्स में याद रखना है, लेजर इज ए मास्टर रिकॉर्ड। लेजर इज ए मास्टर रिकॉर्ड। लेजर इज ए मास्टर रिकॉर्ड of all the transactions of all the transactions of all the transactions of a business। तो लेजर एक मास्टर रिकॉर्ड होता है, एक बेसिकली की फैक्टर का काम करता है किसी भी ट्रांजैक्शंस का जो कि किससे रिलेटेड है? बिजनेस। सेकंड फीचर इसके लिए लेजर से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है, समझना है, लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। लेजर इज प्रिपेयर्ड, सेकंड फीचर याद रखना है, लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल और subsidiary books। Ledger is prepared from journal और subsidiary books। लेजर हम लोग बनाते हैं या तो जर्नल एंट्री से या कहाँ से? सब्सिडरी बुक्स। वो तरीका है हमारा अकाउंटिंग का, या तो हम जर्नल के बाद लेजर बनाए या जर्नल के नहीं बना के सब्सिडरी बुक्स बनाए और उससे हम। सेकंड फीचर मैंने क्या बोला? लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। थर्ड फीचर लेजर से रिलेटेड हम लोग को याद रखना है, लेजर शो। लेजर शोज, लेजर शोज, लेजर बताता है। लेजर शोज मतलब लेजर बताता है क्या? The current balances of the current balances of ledger shows the current balances of ledger shows the current balances of all accounts। लेजर शो करता है करंट बैलेंस हर एक अकाउंट्स। फोर्थ फीचर लेजर से रिलेटेड हम लोग को याद रखना है, फोर्थ फीचर है लेजर समराइज। लेजर समराइज, लेजर समराइज्ड, SUMMA, SUMMARISE, summarize। The effect of लेजर summarize the effect of transactions। लेजर summarize
The effect of transactions. Ledger summarize the effect of transactions upon assets, liabilities, assets, liabilities, assets, liabilities, capital, income एंड एक्सपेंस। इसका मतलब है जो लेजर इफेक्ट समराइज करता है जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे वो रिलेटेड हो एसेट से, लायबिलिटी से, कैपिटल से, इनकम से या एक्सपेंस। फिफ्थ फीचर लेजर से रिलेटेड हम लोग को याद रखना है। फिफ्थ फीचर है ट्रायल बैलेंस। फिफ्थ फीचर है हमारा लेजर से रिलेटेड ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट are prepared from ledger accounts। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए इसके। दो तीन पॉइंट भी अगर क्लास का 11 का स्टूडेंट याद रख लेता है उसका काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है एक या दो फीचर्स बताए। ये मैंने लेजर के फीचर्स बताए। लेजर्स के फीचर्स के बाद अब हम लोग समझ लेते हैं सब डिवीजन ऑफ लेजर या टाइप्स ऑफ लेजर। तो नेक्स्ट हमने हेडिंग दिया फीचर्स ऑफ लेजर के बाद। नेक्स्ट हमने हेडिंग दिया फीचर्स ऑफ लेजर के बाद सब डिवीजन। फीचर्स ऑफ लेजर के बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग दिया सब डिवीजन ऑफ लेजर। तब लेजर के कितने पार्ट्स हैं या कितने टाइप्स। सब डिविजन्स ऑफ लेजर्स। सब डिवीजन ऑफ लेजर्स की अगर बात करें उसको मैंने एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताना है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये बात समझ में। अगर हम लोग लेजर के सब डिवीजन की बात करें, हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है लेजर। हम लोग सब डिवीजन किसका कर रहे हैं? लेजर का। लेजर को ब्रॉडली दो ग्रुप में बांटा गया। लेजर को ब्रॉडली दो ग्रुप में बांटा गया। लेजर को ब्रॉडली हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। पहले लेजर के टाइप को हम लोग बोलते हैं पर्सनल लेजर। पहले लेजर के टाइप को हम लोग बोलते हैं पर्सनल लेजर। पहले लेजर के टाइप को हम लोग बोलते हैं पर्सनल लेजर और दूसरे लेजर के टाइप को हम लोग बोलते हैं बेसिकली इम्पर्सनल लेजर। अगर आपसे कोई भी पूछे कि लेजर कितने टाइप का होता है, आप बोलेंगे लेजर को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, पर्सनल लेजर और इम्पर्सनल लेजर। अगर आपसे कोई भी पूछे तो लेजर को हम लोग कितने ग्रुप में बांटते हैं, आप बोलेंगे दो ग्रुप में बांटते हैं, पर्सनल लेजर एंड इम्पर्सनल लेजर। ध्यान से समझिएगा। पर्सनल लेजर बेसिकली दो टाइप का होता है। पर्सनल लेजर बेसिकली दो टाइप का होता है, डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर। पर्सनल लेजर बेसिकली दो टाइप का होता है, डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर। डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर। पर्सनल लेजर मैंने बोला दो टाइप का होता है, डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर। जबकि
जबकि इम्प्रेशनल लेजर को बेसिकली हम लोग दो ग्रुप में भी बांटते हैं। इम्प्रेशनल लेजर को भी हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, ध्यान से समझिएगा। इम्प्रेशनल लेजर को भी हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। पहले ग्रुप का नाम होता है, अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करना है, पहले ग्रुप का नाम होता है कैश बुक। इम्प्रेशनल लेजर में पहला ग्रुप क्या होता है, कैश बुक, और दूसरा क्या होता है हमारा जनरल लेजर। इम्प्रेशनल लेजर के दो ग्रुप हैं, एक है हमारा कैश बुक और दूसरा क्या है हमारा जनरल लेजर। क्या है, कैश बुक और दूसरा क्या है हमारा जनरल लेजर। पहला है हमारा कैश बुक और दूसरा हमारा क्या है जनरल लेजर। कैश बुक की बातें तो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जनरल लेजर को भी दो ग्रुप में बांटा जाता है। जनरल लेजर को भी दो ग्रुप में बांटा जाता है। पहले ग्रुप का नाम होता है नॉमिनल लेजर। पहले ग्रुप का नाम होता है नॉमिनल लेजर। पहले ग्रुप का नाम होता है नॉमिनल लेजर और दूसरे ग्रुप का नाम होता है बेसिकली नॉमिनल लेजर के बाद दूसरे ग्रुप का नाम होता है प्राइवेट लेजर। दूसरे ग्रुप का नाम क्या होता है प्राइवेट लेजर। ये हमने आप लोगों को टाइप्स बताए या सब डिवीजन बताया किसका, लेजर। लेजर के फीचर्स और सब डिवीजन के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे और लेजर से रिलेटेड कुछ और चीजों को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बैलेंसिंग या क्लोजिंग ऑफ लेजर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज कर ज्यादातर बेसिकली स्टूडेंट इसी बात पर कंफ्यूज करते हैं, जिस टॉपिक को मैं यहाँ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ। लेजर बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात सीखना तो लेजर को बैलेंस कैसे। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग दिया बैलेंसिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमने हेडिंग दिया बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स। मतलब लेजर का हम लोग बैलेंस कैसे करें, लेजर को हम लोग बैलेंस कैसे करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए। अगर हमको लेजर को बैलेंस करना है तो सबसे पहले ये दिमाग में सेट कीजिए तो बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेजर को तीन ग्रुप में बांटते हैं। अगर हम लोग लेजर की बात करें तो हमने जो लेजर बनाया उसमें से कुछ लेजर होंगे पर्सनल के लेजर। जो हमने लेजर बनाए हैं उसमें से कुछ लेजर होंगे पर्सनल अकाउंट के नेचर के, कुछ लेजर होंगे नॉमिनल अकाउंट के नेचर के, रियल अकाउंट के नेचर के, और कुछ लेजर होंगे नॉमिनल अकाउंट के नेचर। एकदम अच्छे तरीके से इस बात को दिमाग में सेट। जो हमने लेजर बनाया है तो हमने जो लेजर बनाया होगा उसमें से कुछ लेजर होंगे पर्सनल अकाउंट के नेचर के, कुछ लेजर होंगे रियल अकाउंट के नेचर के, और कुछ लेजर होंगे हमारे नॉमिनल अकाउंट के नेचर। जैसे मान लो हमने राम श्याम मोहन XYZ किसी भी पार्टी का लेजर बनाया, चाहे वो डेटर है या क्रेडिटर है, तो पर्सनल अकाउंट का होगा। हमने फर्नीचर, बिल्डिंग, कार, जितने भी एसेट्स के लेजर बनाए वो रियल अकाउंट के नेचर के, और जितने भी हमने एक्सपेंस और इनकम के लेजर बनाए इस अकाउंट के नेचर के होंगे। अब बैलेंस्ड कैसे, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के लेजर का बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग ध्यान से समझें। हम पहले डिस्कस कर रहे हैं बैलेंसिंग की बात पर्सनल अकाउंट के लेजर का और रियल अकाउंट के लेजर। इसमें क्या करते हैं, सिंपल बात दिमाग में सेट कीजिएगा। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के लेजर का यूज
बैलेंस्ड में यहाँ ध्यान से लिखना, इट इज बैलेंस्ड, इट इज बैलेंस्ड बाय यूजिंग, इट इज बैलेंस्ड बाय यूजिंग। इसके बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे तो जिधर कम अमाउंट होगा यानी कि लेस अमाउंट होगा उधर हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट। और जिधर ज्यादा अमाउंट होगा यानी कि मोर अमाउंट होगा उधर हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, बैलेंस। इस बात को अच्छे तरीके से सेट कीजिए दिमाग में, जो हम लोग पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के लेजर का यूज बैलेंस क्या क्या लिख के करते हैं, बैलेंस सीडी और बैलेंस। जिधर कम होगा उधर लिखेंगे बैलेंस सीडी और अपोजिट में बैलेंस। सीडी बीडी कैसे लिखते हैं ये ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके, जबकि याद ये रखना है जो नॉमिनल अकाउंट के लेजर का हम लोग बैलेंस नहीं करते, नॉमिनल अकाउंट के लेजर का हम लोग बैलेंस नहीं करते। यानी कि करते क्या है, तो ना तो इसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं बैलेंस सीडी का और ना ही हम लोग वर्ड यूज करते हैं किसका, बैलेंस। सिर्फ उसको शो कर देते हैं और दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लेजर बनाया है सैलरी का, सैलरी का जब लेजर बनाएंगे तो हम लोग क्या हेडिंग देंगे, सैलरी अकाउंट। जब हम लोग सैलरी का लेजर बनाएंगे तो क्या हेडिंग देंगे, सैलरी अकाउंट। हमने लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ किया, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ। यहाँ हमने लिख दिया डेबिट और यहाँ हमने लिख दिया क्रेडिट। मान लीजिए हमने सैलरी पेड किया तो यहाँ कैश में, यहाँ डेबिट में लिख देंगे कैश और हमने यहाँ अमाउंट लिख दिया कितना, 10। अब अगर यही लेजर और कोई ट्रांजैक्शन मान लीजिए नहीं, अगर यही लेजर होता पर्सनल का या रियल का तो हम लोग क्या करते, इधर का टोटल ज्यादा है इधर का टोटल करते, सेम टोटल इधर लिखते, इधर कम है इधर क्या लिखते, बैलेंस सीडी, और इसके अपोजिट में यहाँ क्या लिखते, बैलेंस। लेकिन ये सैलरी किस अकाउंट के नेचर का है, नॉमिनल। और अभी मैंने क्या बोला, नॉमिनल अकाउंट का लेजर बैलेंस नहीं। सिंपल क्या करना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री किए तो डेबिट में लिख दिए टू कैश, अमाउंट लिख दिए, तो इसका और कुछ भी काम नहीं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं जो लेजर से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग्स आप लोगों को समझ में आ गई। हमने लेजर से रिलेटेड पहले वीडियो में लेजर कैसे बनाते हैं ये डिस्कस किया, और आज हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें लेजर से रिलेटेड डिस्कस किया, फीचर्स ऑफ लेजर, सब डिविजन ऑफ लेजर और रूल्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेजर। मैं बार बार रिपीट करके बोलता हूँ, दिमाग में सेट करना है, बैलेंस्ड होता है सिर्फ पर्सनल अकाउंट के नेचर का लेजर और रियल अकाउंट के नेचर। नहीं बैलेंस होता है कौन सा लेजर, नॉमिनल अकाउंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि रिलेटेड होगा बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर से। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर। आज के लिए बस इतना ही।